हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जिसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है। तो आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि सेल दो प्रकार की होती है, एनिमल हो या प्लांट। इसमें पहली होती है सोमैटिक सेल, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल। जो सोमैटिक सेल होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। वह जो माइटोटिक डिवीजन होता है वह हैप्लॉइड सेल में होता है, हो सकता है, और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। बट जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें होता है मियोसिस डिवीजन, जो कि हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होगा। दुनिया में कोई भी प्लांट ले लो, उसके अंदर तीन चीज़ें परमानेंट होती हैं और एक टेम्परेरी होती है। जैसे कोई एक प्लांट ले लीजिए। प्लांट लेने के बाद आप देखिए, प्लांट की जो रूट होती है और स्टेम और लीफ, जब तक प्लांट जीवित रहेगा तब तक ये तीनों रूट, स्टेम, लीफ रहेंगे। इसे परमानेंट पार्ट कहते हैं। बट एक ऐसा होता है टाइम, या एक ऐसा पर्टिकुलर समय आता है जिस समय केवल फ्लावरिंग होता है। वो टेम्परेरी पार्ट होता है, जिसमें कुछ समय के लिए फ्लावर पौधे में लगता है और वह फ्लावर से फ्रूट बनता है। फ्रूट बनने के बाद सीड का निर्माण हो जाता है, फिर उसका काम वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो कोई भी प्लांट होगा उसके अंदर तीन चीज़ें परमानेंट होंगी। बाकी एक चीज़ होती है फ्लावरिंग, जो टेम्परेरी होती है। और जिसमें जो चीज़ें परमानेंट होती हैं, जो परमानेंट पार्ट होता है, जैसे स्टेम, लीफ, रूट, इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, जैसे कि टेम्परेरी पार्ट, जैसे फ्लावरिंग आता है, इसमें मेल फीमेल दोनों होता है, ये डिप्लॉइड होती है। तो इसमें हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो पाता है और फ्लावर से फ्रूट का निर्माण हो पाता है। टेम्परेरी पार्ट में जो फ्लावर होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं। जैसे मेल मेल होता है, जो उसे एंथर बोलते हैं या एंड्रोसियम बोलते हैं। जो फीमेल होता, एक दूसरा होता है फीमेल, जिसे ओवरी बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल तो सीड होता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं गाइनोसियम। कंप्लीट फ्लावर मुख्य रूप से चार चार भाग होते हैं। मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। कंप्लीट फ्लावर के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। इसे पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, तीसरा होता है एंड्रोसियम, चौथा होता है गाइनोसियम। जिसमें कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल। सेपल जो ग्रीन वाला नीचे का भाग होता है, कोई फ्लावर है उसके नीचे का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स होता है जो सेपल के समूह को कैलिक्स बोलते हैं। और जो दूसरा होता है करोला, करोला होता है जिसे पेटल बोलते हैं। जो रंगीन वाला फ्लावर होता है उसके ग्रुप को करोला बोलते हैं। और जो इसमें मेल होता है एंथर, उसे बोलते हैं एंड्रोसियम। जो गैनोसियम होता है उसे फीमेल को गैनोसियम बोलते हैं। पहले जानते हैं ना, परफेक्ट फ्लावर किसे कहते हैं। परफेक्ट फ्लावर उसे कहते हैं ऐसे फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हों, उसमें चारों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेल को एंड्रोसियम और फीमेल को गैनोसियम कहते हैं। तो यही दोनों अगर उपस्थित है तो इसे परफेक्ट फ्लावर बोल सकते हैं। बाकी इसमें कैलिक्स करोला की ज़रूरत नहीं है। अगर वनली मेल और फीमेल उपस्थित है तो ऐसे फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर उसे कहते हैं ऐसा फ्लावर जिसमें वनली मेल हो या वनली फीमेल हो, इसे इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो डायोसियस प्लांट हो जाएगा। परफेक्ट फ्लावर में एग्जाम्पल देखा जाए तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्लाइड प्लांट हो सकता है। और कंप्लीट फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें चार चीज़ें, कंप्लीट फ्लावर में चार चीज़ें आती हैं, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और करोला। और इन कंप्लीट फ्लावर उसे बोलते हैं जिसमें चारों में से कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन चारों में से कोई एक अनुपस्थित होगा तो उसे इम्परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर वह होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों होगा, चारों से मतलब नहीं है। इनपरफेक्ट में ये होगा, कोई एक होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन कंप्लीट फ्लावर में चारों होना चाहिए, एंड्रोसियम, गैनोसियम, कैलिक्स और करोला। इनकम्प्लीट फ्लावर में कोई एक अनुपस्थित है चारों में से। एंड्रोसियम, गैनोसियम, कैलिक्स और करोला में से अगर कोई एक अनुपस्थित है तो उसे हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो
तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करिए, ज़रूर आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद।